दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट लेकर रखा है उसकी तुलना में इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होगी ना, वहां पे आप लोगों का इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ही आपको उत्तर लिखना होगा। आप इतिहास क्या करते हैं, आप फिजिक्स क्या करते हैं, आप लोग मेरे भाई अपने मन मुताबिक आंसर डालते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों का इकोनॉमिक्स वैसा पेपर नहीं है। इकोनॉमिक्स में डालता है मेरे भाई, याद रखिएगा, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का भाषा होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के भाषा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो फिर आपको मार्क्स सही तरीके से नहीं मिलती है, और स्टूडेंट्स को यही बात समझ में आखिर नहीं आता है। खैर मेरे भाई, आप लोगों का जो एग्जाम होने वाले हैं ना 18 दिसंबर को, वो हम आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आओ। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सर, एक एक क्वेश्चन को हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन छपने वाले हैं, हर एक वो क्वेश्चन के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। पहले देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव में भी एक बार दिखाइए कि आखिर हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आएगी, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई। आइए सर, पहला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली। प्यारे, ये विनिमय प्रणाली क्या है? क्वेश्चन को बाद में देखिएगा, सबसे पहले विनिमय प्रणाली को समझिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। एक जमाना था जब मेरे भाई किसी के पास पैसा नहीं था, लेकिन वह सामान का लेन देन करते थे। आज हम लोगों को मन किया कि मुझे 5 किलो आटा चाहिए, मैं पैसा दिया, वो आटा मुझे दे दिए। लेकिन एक जमाना था जब किसी के पास पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं होने के कारण मेरे भाई लोग अपने सामान को अदला बदली कैसे करेंगे, लेन देन कैसे करेंगे? तो उस समय में एक ताई क्या गया, अरे रामू सुनो सुनो, तुम्हारे पास आटा है, मेरे पास चावल है, आप मेरा आटा को 10 किलो ले लीजिए और आप 10 किलो चावल मुझे दे दीजिए। आप भी रोटी खाइए, मैं भी चावल खाऊंगा। तो उस समय क्या होता था भाई, अदला बदली होता था, लेन देन होता था क्या, सामान का। तो उस समय कहा गया था वस्तु विनिमय प्रणाली। इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको ध्यान से सुनिएगा भाई। आइए सर, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त कौन कौन सी है भाई? तो आवश्यकता के सीमित होना, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5 किलो चावल की आवश्यकता है तो आप 10 किलो लेकर रख लिए, नहीं, जितना जरूरत है उतना ही आपको मिलेगी। पहला सही है भाई। सीमित विनिमय क्षेत्र होना, ये याद रखिएगा। आप 10 गो आदमी के पीछे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति से रास्ता कायम करेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़ापन, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा कठिनाई है भाई? याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई ये है, दोहरे संयोग का अभाव है। वस्तु विभाजन में कठिनाई है, अगर मान के चलिए मेरे भाई मेरा घर में शादी है, मुझे बकरी खिलाना है सबको, वो मुझे बकरी काट कर देंगे क्या? देंगे? नहीं देंगे ना भाई। लेकिन आज के दौर पे अगर हम 5 किलो मटन की आवश्यकता होगी ना, तो हम 500 रुपया पैसा देंगे तो मुझे वो 1 किलो के हिसाब से दे देंगे। लेकिन उस समय वस्तु का हम लोग विभाजन नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग भेड़ को, बकरी को विभाजन कर सकते हैं? नहीं ना। तो याद रखिएगा पहला, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। सामान्य मूल्य मापक का अभाव, मूल्य को मापा नहीं जाता था भाई, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है, क्वेश्चन हो बहु एग्जाम में छपेगी इस तरह से। सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है भाई? तो मुद्रा को सबसे तरल संपत्ति मानते हैं, लिक्विड। क्या? लिक्विड मानते हैं सर। वह मुद्रा, अब प्यारे 2025 के एग्जाम में यह क्वेश्चन 100% छप रहा है भाई, याद रखिएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसी का खा, या यह परिभाषा किसने दिया था? याद रखिएगा विदर्श ने। क्या भाई? विदर्श ने दिया था यह परिभाषा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अगला क्वेश्चन आइए सर, वह यह मुद्रा का कार्य है भाई। मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का मतलब पैसा। अगर मैं यह क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? मैं बोलूंगा आपके पास पैसा है ना भाई, पैसा का क्या काम है? आप कहेंगे सर पहला मूल्य का संचयक, हमारे पास संपत्ति बनकर रहेगी। दूसरा विनिमय का माध्यम, मेरा मन करे तो मैं आइसक्रीम खरीद सकता हूं, मेरा मन करे तो मैं स्वेटर खरीद सकता हूं, मेरा मन करे तो मैं केक खरीद सकता हूं। ये हमारा दूसरा। तीसरा मूल्य का मापक, हम बोलेंगे 1 लीटर दूध चाहिए, माप के दीजिए मुझे 1 लीटर दूध, तो वो मुझे माप कर देंगे भाई। किस लिए? पैसा की वजह से। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी सर? क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन के लेवल को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है भाई? मुद्रा का कार्य क्या नहीं है भाई? वो आपसे पूछा गया। विनिमय का माध्यम है,
याद रखिएगा मूल्य का संचयन है, लेखा की इकाई है, लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा कीमत स्थिरता नहीं है भाई। आज अगर 10 रुपया किलो चावल है तो मूल्य कभी स्थिर नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी मेरे भाई 20 रुपया भी हो सकती है, तो मूल्य स्थिर नहीं रहती है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, मुद्रा के प्राथमिक कार्य में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? अच्छा, प्राथमिक कार्य किसे कहते हैं पता है मेरे प्यारे? प्राथमिक कार्य का मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, खनन करना। याद रखिएगा ये सब आता है हमारा किसमें? प्राथमिक क्रियाकलाप में। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में याद रखिए शामिल होती है कौन? तो बताएंगे सर हमारा विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए, मात्र 2 महीना में मैं रगड़ करके तैयारी करवाऊंगा। याद रखिएगा मेरे भाई, मैं रगड़ करके तैयारी करवाऊंगा। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को अभी डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, जल्दी से जाएं कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जो भी कोर्स आप रिलेटेड है, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, कॉमर्स साइंस वाले हैं तो आप लोग इकोनॉमिक्स का इंग्लिश कोर्स का स्पेशल क्लास को ज्वाइन कीजिए। जबरदस्त तरीके से मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस दिए जा रही है, तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। सुबह शाम यहाँ पे क्लासेस चलती है 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। चलिए सर, क्वेश्चन है सर मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? मुद्रा के गौण कार्य में शामिल किया जाता है स्थगित भुगतान के मापक, मूल्य हस्तांतरण, मूल्य संचयन, मतलब बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक क्या है भाई? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्यावसायिक बैंक क्या है भाई, तो बताएंगे सर जमा स्वीकार करना, लोक आदि की सुविधा देना। लोकर मतलब समझ में आया मेरे भाई? मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी है, मुझे घर में ना रखने में थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मैं चला जाऊंगा बैंक लेकर। याद रखिए, ऋण प्रदान करना, वो हमें लोन भी देती है भाई। जाइए आपको मैं लोन दे रहा हूं, आप कृषि के सेक्टर में अच्छा प्रगति कीजिए। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक बैंक का यह कार्य नहीं है भाई। अच्छा, इसमें से व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है रुपया का उधार देना। क्या भाई? याद रखिएगा, रुपया का उधार देना। क्या भाई? याद रखिएगा, रुपया का उधार देना यह नहीं है भाई। ऋण प्रदान करना, रुपया आपको उधार देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि लिए 5000 रुपया आपको उधार देने जाओ, नहीं, वो ऋण दे सकता है, आपको लोन दे सकता है, लेकिन आपको उधार नहीं देगी। आइए सर अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक बैंक का कार्य फिर से बोल रहा है नहीं है भाई। तो याद रखिएगा, मुद्रा का निर्गमन करना, जमा स्वीकार करना, साख निर्माण करना, याद रखिए ये सब सारा है, पर हमारा मुद्रा का निर्गमन करना यह कार्य व्यवसायिक बैंक का नहीं है। व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है भाई, व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य ग्राहकों की जमा स्वीकार करना। याद रखिए, जो ग्राहक है भाई, हम लोग ग्राहक है, हम लोग व्यवसायिक बैंक के पास जाएंगे, खाता लेकर 10,000 रुपया जमा करना है, 5,000 रुपया उठाना है, तो हम लोग कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नेक्स्ट, जनता का बैंक कौन सा है? जनता का बैंक, याद रखिएगा जनता का बैंक हमारा व्यापारिक बैंक। याद रखिएगा भाई, इसको हम लोग बोलते हैं जनता का बैंक। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? सुनिएगा, व्यवसायिक बैंक के किस प्रकार के ऋण देते हैं? व्यवसायिक बैंक ऋण देते हैं मेरे भाई नगद साक्ष्य, अधिवर्ष में, ऋण एवं अग्रिम। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यवसायिक बैंक का एक एजेंसी कार्य है, क्या है भाई? तो बताएंगे स्ट्रीट कार्य करना भाई। क्या? ट्रस्टी कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, कितना बंदा चाहते हैं कि सर हमें सब्जेक्टिव भी करवाइए, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे तो मैं सब्जेक्टिव भी लेकर आऊंगा। एग्जाम से पहले हर एक वो क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सके। तो अगर आप चाहते तो 2 कार्य करिएगा, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूले। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है भाई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यापारिक बैंक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, भारत में व्यावसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे सर 1969 में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1969 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है सर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सर, किस विधि से हम लोग बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो किस विधि से हम लोग पैसा, मैं अपना बैंक में पैसा जमा किया हूं, मैं कितना प्रकार से बैंक से पैसा निकाल सकता हूं? पहला आरोहण पत्र द्वारा, दूसरा चेक के द्वारा। आरोहण पत्र में नहीं भाई, जैसे हमको 5,000 निकालना तो हम लोग बैंक जाते हैं, व्हाइट पेज मिलता है, उसको भरते हैं, देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो मुझे पैसा देता है। चेक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, एटीएम से भी निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी?
याद रखेगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है भारत रिजर्व बैंक। याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? इसको लिख लीजिए प्यारे, ये 100 नहीं 500% आपके एग्जाम में छपेगी। याद रखिएगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा भारतीय इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1935 में। अगला क्वेश्चन है सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? मैंने अभी जस्ट बताया भाई 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? सेंट्रल बैंक का मुख्य कार्य होती है सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार होती है, नोट जारी करता है भाई, बैंकों का बैंक कहलाता है। तो मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? तो बताएंगे सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा भाई कौन जारी करता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1935 में, इसको भी ख्याल रखना है भाई। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एटीएम का पूरा नाम क्या है भाई? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या बताएंगे सर? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होती है? याद रखिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं ना फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, मात्र बचा हुआ 2 महीना में, तो आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स रिलेटेड है मेरे भाई, वो कोर्स को जल्दी से यहाँ पे परचेज करके हमारे साथ सुबह शाम ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके आप बेटर से बेटर क्वेश्चन को प्राप्त करके, सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके आप अच्छी तरह से तैयारी करके आप एग्जाम में मार्क्स अच्छा खासा ला सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है, तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर अगला क्वेश्चन, विश्व की महामंदी किस वर्ष हुई थी? विश्व में महामंदी हुआ था मेरे भाई 1929 में। कब हुआ था भाई? तो बताएंगे सर 1929 में महामंदी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति का संबंध है भाई, आपको बताना है जो मौद्रिक नीति है, याद रखिएगा उसका संबंध है भाई। बताइए मौद्रिक नीति का संबंध क्या है भाई? तो बताएंगे सार्वजनिक व्यापार से। याद रखिए सार्वजनिक खर्च से, सड़क बनाना, सार्वजनिक अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, जो सबके लिए हो उसको हम लोग सार्वजनिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति के अंग होते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आएगा। राजकोषीय नीति का अंग होती है भाई क्या? टैक्स नीति, टैक्स पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और कर क्या है, कर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में विवेचना करें। ये 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। फिर से सुन लीजिए, कर किसे कहते हैं, कर के कितने प्रकार होती है, इसके बारे में विवेचना करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, याद रखना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग अगर आगे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बात करूंगा अगला वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तो तैयार है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर।